हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th का फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इस इतना कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपको इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना कंप्लीट करके रखिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम को एकदम फोड़ के रख देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको क्लास 12th के फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इतना अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसको ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कीजिए दोस्तों। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद ही आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोप आ सकता है, बहुत अच्छा नंबर आ सकता है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन आने के लिए जब अगर मैं आपको मेरा वीडियो आप चाहते हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन में ऑल का सेटिंग जो होगा उसको दबा के रखिएगा, ताकि वीडियो आते ही आपके घर पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपको क्लास 12 की फिजिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मैं आपको वो सारा का सारा टॉपिक बता दूंगा दोस्तों। बस आप इसको ज़रूरी है, इसको आप कंप्लीट कीजिए। नहीं कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं आ सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में जो आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक होगा आप लोगों के लिए वो है एक बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे दोस्तों आपको अगर पता होगा, अगर कोई पॉइंट चार्ज है, जैसे कोई पॉइंट चार्ज है क्यू। ठीक है दोस्तों, क्या है? क्यू है। ठीक है, अगर इस पॉइंट चार्ज क्यू से किसी डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है पी। ठीक है दोस्तों, अगर इस पॉइंट पी पे हमको अगर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ईपी से दर्शाते हैं, और वो क्या होता है? के क्यू। क्या होता है दोस्तों? के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या होता है? के क्यू बटा आर स्क्वायर। इसका वैल्यू पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें के का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब क्या होता है, आर का मतलब, के का मतलब होता है, के होता है कांस्टेंट होता है वैल्यू। इस क्या होता है दोस्तों? के होता है कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब ये जो क्यू है दोस्तों, ये जो क्यू है, ये जो लिखे थे अभी फार्मूला ई पी बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। इसमें क्यू जो है दोस्तों, ये क्यू क्या है? तो ये क्यू है आवेश का विद्युत क्षेत्र। जो आवेश दिया रहेगा, इस पॉइंट चार्ज दिया रहेगा, उसका विद्युत क्षेत्र दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो आर है, जिस डिस्टेंस पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वो डिस्टेंस आर होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? आर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये भी फर्स्ट चैप्टर का है। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, क्या है दोस्तों? अक्ष पर स्थित, क्या चीज़ पर दोस्तों? अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए ये क्या होता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दूंगा दोस्तों, बाकी का आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई विद्युत द्विध्रुव बनता कैसे है दोस्तों? जैसे अगर कोई पॉइंट चार्ज है, जैसे एक क्यू है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, इसको कुछ डिस्टेंस पे रख देंगे दोस्तों। कुछ डिस्टेंस पे मान लेते हैं, वो 2a डिस्टेंस पे रख दिए दोस्तों। ठीक है, तो इस 2a डिस्टेंस है, इसके सेंटर से जो आर डिस्टेंस, ये जो सेंटर है, आपको मान लेते हैं ये सेंटर ए है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए होगा। तो ये जो है, इससे इसके सेंटर से आर दूरी पर, इसके सेंटर से आर दूरी पर, इसके आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी दोस्तों? इसी को बोला जाता है एक्सेस। क्या बोला जाता है? एक्सेस, मतलब इसके अक्ष पर। ये इसका अक्ष ही है दोस्तों, इसके अक्ष पर हमको निकालना पड़ेगा अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो हमको पता होना चाहिए दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? तो इसके अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एट पॉइंट पी बराबर, क्या होता है दोस्तों? 2 के पी। क्या होता है दोस्तों? 2 के पी वेक्टर बटा आर क्यू होता है। क्या होता है दोस्तों? आर क्यू होता है। ठीक है, चलिए इसमें के का मतलब क्या होता है? के का मतलब तो कांस्टेंट ही होता है दोस्तों, पता ही होगा। पी जो है पी का मतलब ये आपको पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आर जो है वो डिस्टेंस ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे टॉपिक है, अगला टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो हम जान गए हैं क्या होता है? केपी बटा आर क्यू। ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। जैसे अगर कोई पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इसके निरक्ष पर, जैसे कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 2a होता है, तब तो विद्युत द्विध्रुव बनेगा।
अब इसके सेंटर से इसके निरक्ष, ये तो इसका अक्ष हो जाएगा दोस्तों, इसको हम बढ़ा देंगे, इसी लाइन को लॉन्ग बढ़ा देंगे तो ये अक्ष हो जाएगा। लेकिन इसके सेंटर से जो वर्टिकली जो लंब जो ऐसे खिंचाता है दोस्तों लाइन, इसी को निरक्ष बोला जाता है। तो निरक्ष पर अगर कोई पॉइंट पी है दोस्तों, यहाँ अगर पॉइंट एक पी है तो इस पॉइंट पी पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो कैसे निकालते हैं, उसका वैल्यू कैसे आता है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसका वैल्यू होता है ई, क्या होता है दोस्तों, ई एट पॉइंट पी इक्वल टू के पी बटा आर क्यू होता है दोस्तों। क्या होता है, के पी बटा आर क्यू। इसमें भी के का मतलब पता होना चाहिए, पी का मतलब पता होना चाहिए, आर का मतलब पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ये फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्ट कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वो होती है के पी बटा आर क्यू। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर तथा कोई बिंदु पर आर व थीटा, कोई भी बिंदु अगर ले लेते हैं कहीं पर भी, तो वो भी पता होना चाहिए दोस्तों क्या होता है उसका वैल्यू। अगर कोई बिंदु है, ठीक है, अगर कोई बिंदु है आर, किसी भी डिस्टेंस और किसी भी थीटा पर उसका वैल्यू निकालते हैं, ई नेट इज इक्वल टू आता है, इसका वैल्यू आता है के पी, क्या आता है दोस्तों, के पी बटा आर क्यू। क्या होता है, के पी बटा आर क्यू अंडर रूट में थ्री, क्या दोस्तों, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस वन होता है, कितना होता है दोस्तों, प्लस वन, ये अंडर रूट में ही होता है। ठीक है, तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी दूरी पर और किसी भी थीटा पर। चलिए अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है गॉस का प्रमेय। क्या है दोस्तों, गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम पता होना चाहिए, गॉस का थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही है क्वेश्चन है, गॉस का नियम को सत्यापन करने आना चाहिए। अगला, गॉस के नियम में 3 केस बनता है, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होता है, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें 3 केस बनता है, गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, गोले के सतह पर और गोले के भीतर, ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आगे अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखनी है तो गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पे देखा जाता है, गोले के सतह पर और गोले के भीतर। ठीक है, इसमें भी 3 केस बनते हैं, ये तीनों का केस पता होना चाहिए, क्या किसमें क्या परिस्थिति होता है और कैसा रिजल्ट देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है आवेशित पतली अनंत शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होना चाहिए, क्या होता है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स है। ठीक है, चलिए अगला अगला टॉपिक देखिए, अनंत आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अगर कोई अनंत आवेशित चालक तार है, इस तरह से है तार है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था ओवरऑल। और आगे देखिए अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक आपको पता होना चाहिए बिंदु आवेश के कारण विभव। क्या है दोस्तों, बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है। जैसे हमने बिंदु आवेश के कारण किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाना, उसी तरह से बिंदु आवेश के कारण विभव भी पता होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, अगला टॉपिक है बिंदु आवेश विद्युत आवेश विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। क्या है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो इसमें 3 केस है, एक अक्ष पर, निरक्ष पर और किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु कहने का मतलब किसी भी दूरी पर और किसी भी थीटा पर। आर का मतलब डिस्टेंस और थीटा का मतलब एंगल, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, कहीं पर भी ले सकते हैं और वो एंगल कितना ही बना है वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में क्या संबंध होता है, ये पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगला आवेशित गोले के कारण विभव। आवेशित गोले के कारण विभव में 3 केस होता है, गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, गोले के सतह पर और गोले के भीतर। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है ठोस अचालक गोले के कारण विभव। ठोस अचालक गोले के कारण विभव में भी 3 केस बनते हैं। पहला बनता है क्या, पहला बनता है दोस्तों, पहला जो बनता है वो बनता है गोले के भीतर स्थित गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, गोले के सतह पर और गोले के अंदर। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है दोस्तों विद्युत द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिति। क्या है, विद्युत द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिति क्या होती है ये पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसी गोलीय चालक की धारिता। क्या है, किसी गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे होती है, क्या होती है, इसका गणना कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये पता होना चाहिए। संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, संधारित्र में जो एनर्जी कंजर्व होता है, जो वो उसका जो व्यंजक होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट, अगला टॉपिक है
संधारित्र का संयोजन क्या है दोस्तों? संधारित्र का इससे पहले एक और टॉपिक छूट गया है, देख लीजिए। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या है? आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा, उसका संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये पता होना चाहिए। इसका व्यंजक पता होना चाहिए क्या होता है। संधारित्रों में परावैद्युत पदार्थ का क्या महत्व होता है। उसके बाद दोस्तों गोलीय तथा बेलनाकार संधारित्र की धारिता क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है आपको दोस्तों विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध क्या है दोस्तों?